डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल साइंस बाय नज़ीर। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है अलजेब्रा। बेसिकली ये जो अलजेब्रा मैंने नाम लिखा है, बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे स्टूडेंट मींस मतलब मैं यूँ कहूँ कि 80% पीपल मैथ में ये अलजेब्रा का लफ्ज़ सुनते ही घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जो अलजेब्रा है ये तो भूतों की लैंग्वेज है, जिन्नों की लैंग्वेज है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। अलजेब्रा एक मैथ्स है, सिंपल अर्थमेटिक है। वहाँ पे यूज़ होती है अलजेब्रा में। ऐसी डरने की, भागने की, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ज़रूरत है कि आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। एक बात आप अपने जहन में रखें कि जितना बंदा इंटेलिजेंट होगा ज़्यादा, जितना बंदा मैच्योर होगा, जितना जिस बंदे का कॉमन सेंस ज़्यादा होगा, इतनी उस बंदे की मैथ्स अच्छी होगी। क्योंकि मैथ्स आम लोगों को तो आती नहीं। जो बंदा इंटेलिजेंट होता है उसी को एक मैथ्स के सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर कोई बंदा मैथ्स में इंटेलिजेंट है, होशियार है, तो यूँ समझ लें कि वो आपसे, उनसे, उसकी जो IQ लेवल है वो आप मतलब और लोगों से ज़्यादा है। तो ये तो ज़ाहिर है, कॉमन सेंस है, कॉमन बात है। तो अलजेब्रा से जो डरते हैं, भागते हैं, यूँ समझ लें कि वो आपको खुद को नाकारा समझते हैं, कुछ समझते ही नहीं हैं। तो इसी अलजेब्रा को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अलजेब्रा क्या चीज़ है, कौन सी बला का नाम है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा मेरे नज़दीक अलजेब्रा एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें हम रियल वर्ल्ड लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक ऐसी मशीन है अलजेब्रा जिसमें जो हमें जितने भी प्रॉब्लम हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, वो अलजेब्रा हमें सॉल्व करके देती है कि भाई ये आपका आंसर है। आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं यूँ कह रहा हूँ कि आपके लाइफ के अंदर जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो चाहे आपके घर के प्रॉब्लम हो, वो चाहे आपके बाहर के प्रॉब्लम हो, वो चाहे आपके फिनांस के प्रॉब्लम हो, फिज़िकल प्रॉब्लम हो, मेंटली प्रॉब्लम हो, जितने भी आपके प्रॉब्लम हैं उनका सॉल्यूशन अगर मैथ्स में कोई ब्रांच दे सकती है मुतफ़िका, तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रा। क्योंकि अलजेब्रा में ही से हम एक सपोजिशन का स्टार्ट करते हैं। मुझे आपको मतलब यहाँ पे एक मुझे वाक़या याद आ रहा है हज़रत अली का। हज़रत अली के पास एक केस आया कि भाई हमारे अबू ने 17 ऊँट छोड़े हैं हमारी मिल्कियत में, और उसने बोला था कि जब आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करें तो आप इस तरह इनको डिस्ट्रीब्यूट करें कि कोई भी मतलब कोई ऊँट आपको बेचना नहीं है, किसी ऊँट को आपने चीरना फाड़ना नहीं है, मीन्स ज़बह नहीं करना, किसी का हाफ नहीं करना, और आप सब में से बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ये ऊँट्स। एक हज़रत अली की उसमें ये था कि भाई एक को हाफ मिलेगा, और एक को 1/6, और एक को 9वां हिस्सा मीन्स 1/9। तो इस केस में हज़रत अली ने क्या किया कि अपने ग़ुलाम को बुलाया। उस ग़ुलाम को कहा कि भाई 17 ऊँट तो इनके हैं, एक अपना मेरा ऊँट लेके आओ, इसमें एक ऊँट मिला दो तो ये 18 ऊँट बन जाएंगे। इसी तरह हज़रत अली ने एक फ़ैसला किया। आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा, क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, बस आपको एक इंट्रो देना था, मेरी कोशिश ये है कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह हम सपोजिशन लेते हैं और किस तरह वो सपोजिशन हमारे पास भी रह जाती है और हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है अलजेब्रा में। अब इन जो चीज़ें मैंने आपको बताई, आप इन डिफरेंट बुक्स में इंशाल्लाह फाइंड करेंगे, मिल जाएंगी आपको। अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट को ये तो इस वाक़े का पता भी होगा। तो अलजेब्रा क्या करती है, हमारे रियल वर्ल्ड लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। कौन? अलजेब्रा। फिज़िकल प्रॉब्लम जितने भी हैं हमारे रियल वर्ल्ड लाइफ प्रॉब्लम में, उनको अलजेब्रा सॉल्व करके उनका सॉल्यूशन देती है कि भाई इसका सॉल्यूशन ये है। सबसे पहले ये जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो टॉपिक डिस्कस होता है, वो होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या चीज़ है? अलजेब्रा के अंदर एक टर्म यूज़ होता है, वो यूज़ होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या चीज़ है? वेरिएबल है क्या? वेरिएबल से मुराद ये है कि जो चीज़ वेरीज़ हो,
वेरीज का मतलब ये होता है कि जो चीज़ चेंज हो, इसका मतलब ये होगा जो चीज़ वेरीज हो, और वेरीज को ही हम कहते हैं जो चीज़ चेंज हो मुसलसल, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। उसके आगे एक मैं इसको आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो है वो है कांस्टेंट। क्या? कांस्टेंट जो चेंज डज नॉट चेंज, या यूं कहें जो फिक्स्ड हो। उसके बाद कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को हम डिस्कस करें। कोएफिशिएंट क्या होता है? ये एक एफिशिएंसी है। कोएफिशिएंट एक एफिशिएंसी को जाहिर करता है। आइए हम इसको वेरिएबल को डिस्कस करते हैं कि किस तरह किसी चीज़ में वेरीज आती है, और वेरीज हम किस तरह लिखते हैं, कैसे इनको समझ सकते हैं। तो वेरीज का मतलब मैंने लिखा है चेंज। जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं ये आपके एज अ वेरिएबल तौर पे इस्तेमाल होंगे, लेकिन मोस्टली जो हम वेरिएबल तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं एक्स, वाई और जेड। वेरिएबल की डेफिनेशन ये है कि जो चीज़ चेंज हो। असेंबल, हम इस तरह डेफिनेशन लिखेंगे, असेंबल विच कैरीज डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम फ्रेम एट डिफरेंट सिचुएशन, एट वेरिएबल विच कैरीज डिफरेंट वैल्यूज इन सेम सब्जेक्ट, सेम टर्मिनोलॉजी में डिफरेंट वैल्यूज कोई एक सिंबल कैरीज करे तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का एक सब टॉपिक है आर्बिट्ररी वेरिएबल। वेरिएबल का एक टॉपिक है, सब टॉपिक, वो है आर्बिट्ररी वेरिएबल। आर्बिट्ररी वेरिएबल क्या होते हैं? आर्बिट्ररी वेरिएबल कुछ लम्हात के लिए, कुछ वक्त के लिए एज अ कांस्टेंट तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह ए, बी, सी, ये जो लेटर्स हैं अप टू डब्ल्यू के, ये सारे लेटर, सारे के सारे लेटर जो हैं वो आर्बिट्ररी वेरिएबल के तहत तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जो कभी कभार उनको एज अ कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने ग्रेविटी पढ़ी है तो वहाँ पे जो ये जी है एज अ कांस्टेंट यूज़ होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एज अ कांस्टेंट यूज़ होता है। मैंने आपको बताया कि ये जितने भी सारे वेरिएबल हैं, मीन्स लेटर्स हैं, ये जो जितने भी सारे लेटर हैं वो हमारे वेरिएबल हैं, मीन्स डिफरेंट वैल्यूज़ कैरीज करते हैं। तो सिंपल वेरिएबल और आर्बिट्ररी वेरिएबल में फ़र्क ये हुआ कि आर्बिट्ररी वेरिएबल कभी कभार एज अ कांस्टेंट तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और वेरिएबल तो ज़ाहिर है कांस्टेंट तौर पे इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपके वेरिएबल में। और वही कांस्टेंट में कुछ कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, मीन्स कुछ लम्हात, कुछ वक्त के लिए, लेकिन कुछ सिचुएशंस के लिए। लेकिन कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं। जैसे किसी जी में हम एक कैपिटल जी पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, जिसका मतलब ये होता है कि भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और ये जो जी है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कुछ वक्त के लिए, कुछ फासले के लिए, एक टाइम फ्रेम में कांस्टेंट है। वरना जब हम कोई पोजीशन प्लेस चेंज करेंगे तो ये जी का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होता है। जैसे नॉर्मली जी का जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, हम फाइंड करते हैं, इसको लेते हैं। लेकिन जब इसी हम जाते हैं मून के ऊपर तो ये जी का वैल्यू एट मून बराबर होता है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ये मतलब होगा कि ये आर्बिट्ररी वेरिएबल है, मीन्स कभी इसको एज अ कांस्टेंट यूज़ करते हैं, कभी इसको वेरिएबल तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये हो गया आपका वेरिएबल। दूसरा कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स जितने भी आपके यूनिवर्सल कांस्टेंट हैं तो वो तो ज़ाहिर कांस्टेंट ही हैं। और दूसरी चीज़ जो चेंज ना हो चीज़, मीन्स जितने भी 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी जितने भी सारे नंबर्स हैं वो एज अ कांस्टेंट तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ये हो गए आपके कांस्टेंट। दूसरी ये जो चीज़ है वो है कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट हम किसको बोलते हैं? कोएफिशिएंट जो वो कांस्टेंट नंबर जो किसी वेरिएबल की इफिशिएंसी को बढ़ाए या मीन्स इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो वो कहलाता है कोएफिशिएंट। हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं,
a number which multiply with variable, a number which multiply with a variable is called कोएफिशिएंट। इसमें मैं इसका मतलब क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि भाई एक x था तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे तो 1 है, 1 हम अंडरस्टैंड करते हैं, 1 लिखते नहीं है। और अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 2x, तो ये जो 2 है एक कांस्टेंट नंबर है, वो x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। दोनों नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई की साइन तो होगी वहाँ पे। तो ये जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए ये जो 2 है वो कोएफिशिएंट है। तो कोएफिशिएंट का मानी ये भी होगी कि भाई कोएफिशिएंट अ नंबर व्हिच इंक्रीज और डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट। अगर नेगेटिव -3 मीन्स -3 x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो नंबर नेगेटिव हो जाएगा। इसमें यहाँ पे क्या हुआ कि इसने वेरिएबल की इफ़िशिएंसी को डिक्रीज़ किया। अगर यहीं पे हम 3 को मल्टीप्लाई करें x के साथ तो ये जो 3 है x की एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अलजेब्रा में डिस्कस होती हैं, और ये टर्म्स हैं और इसके साथ बहुत सारे टर्म्स हैं, पावर्स हैं, ठीक है, वेरिएबल्स लिटरल हैं, डिग्री ऑफ वेरिएबल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।